हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का लेसन वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, इसके हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एक एक नंबर वाले होते हैं आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और सबसे पहले मैं टर्म 1 के जो चैप्टर्स हैं उसे कंप्लीट करूँगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, साइंस का टर्म 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सोशल साइंस में एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग मैथ्स में एंट्री करेंगे, फिर साइंस और फिर हिंदी। मतलब सबसे पहले टर्म 1 कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद 1 बाय 1 मैं करके सभी विषय के सभी पार्ट अपलोड कर दूंगा। इस तरह प्लस आपका सेकंड टर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज चैप्टर का। आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, इन सभी क्वेश्चंस को आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 सोशल साइंस एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या सिविक्स जो भी आप बोलते हैं और इकोनॉमिक्स सभी के एमसीक्यू आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, देखिए सोर्स का मतलब होता है स्रोत। ठीक है, स्रोत कहाँ से वो हमें प्राप्त हो रहा है, और फ्रेश का मतलब साफ। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा है नॉट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब वो फ्रेश वाटर का, साफ जल का सोर्स नहीं है। ऑप्शन है ग्लेशियर एंड आइस शीट, बी ग्राउंड वाटर, सी सरफेस रन ऑफ, या ऑप्शन डी ओशियंस। ग्लेशियर मतलब आपको पता ही है, ग्लेशियर को हिंदी में भी ग्लेशियर ही बोलते हैं, हिमनद भी बोलते हैं। ग्राउंड वाटर जो धरती के नीचे भूमिगत जल है उसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ओशियन जानते ही हैं आप लोग, इसमें उतना डिटेल्स में जाने का काम नहीं है। जहाँ संभव होगा मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा कि ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ओशियन। ओशियन जो है वो फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज मिक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फाल्कन मार्क, वाटर स्ट्रेस ऑकर व्हेन, ऑप्शन ए वाटर एबिलिटी इज लेस देन 1000 क्यूबिक पर मीटर पर पर्सन पर डे, ऑप्शन बी देयर इज नो वाटर स्कैरिटी, ऑप्शन सी देयर इज फ्लड, या ऑप्शन डी वाटर एबिलिटी इज मोर देन 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे। इसका मतलब होता है अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे। ओके, नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल रिवर वैली, वैली मतलब होता है घाटी। मैं हिंदी इसलिए बता देता हूँ कि कुछ लड़कों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है हिंदी और इंग्लिश में, तो वो भी मैनेज कर लेंगे। और प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। इज मेड ऑन द रिवर, मतलब भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है। ऑप्शन है सतलज बीज, बी रावी चिनाब, ऑप्शन सी गंगा, या डी सोन। तो भाखड़ा नांगल है सतलज रिवर पर, पंजाब वाले क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट, हीराकुंड डैम, डैम मतलब होता है बांध। ठीक, इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, हीराकुंड जो बांध है, डैम है, वह किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी मंजीरा, सी मानस, या डी महानदी। तो हीराकुंड कहाँ है, महानदी, उड़ीसा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जहाँ तक संभव होगा मैं डिटेल्स में हर क्वेश्चन को लेकर चलूँगा। ठीक है, अब आप मान लीजिए पूछ दे हीराकुंड डैम जो है महानदी पे है, ठीक है, लेकिन कहाँ है, तो आप लोग मार देंगे उड़ीसा में है। नेक्स्ट, वाटर ऑफ भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज्डली मेनली फॉर, जो पानी है भाखड़ा नांगल परियोजना का, उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है हाइडल पावर एंड इरिगेशन, फिश ब्रीडिंग एंड नेविगेशन,
ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल यूजेज, ऑप्शन डी फ्लड कंट्रोल। तो इसका मेन इस्तेमाल, मुख्य उपयोग हाइडल पावर एंड इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हाइडल पावर, हाइड्रोलिटिक पावर, इसी के माध्यम से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। आप लोग देखते होंगे टरबाइन लगा के ऐसे, उसमें से बिजली उत्पादन किया जाता है। इस प्रोसेस को थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। आप लोग एक काम करेंगे, गूगल पे हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विथ द हेल्प ऑफ डैम सर्च कीजिएगा, आएगा। उसके बाद आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइवर्जेंस चैनल सीन इन द वेस्टर्न हिमालयस आर कॉल्ड। ऑप्शन गुल्स, ऑप्शन बी खादिन्स, सी जोहाट्स, या डी रिचार्ज पिट। तो जो डाइवर्जन चैनल है वेस्टर्न हिमालय मतलब पश्चिमी हिमालय, अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता ही होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर पूरब, फिर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो वेस्टर्न हिमालय मतलब पश्चिमी हिमालय, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे गुल्स और कुल्स। इंग्लिश में गुल्स हो जाता है और हिंदी में कुल्स। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर फील्ड विच आर यूज्ड एज रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर और कॉल्ड। तो और कॉल्ड कूल्स, ऑप्शन बी खादिन्स, सी रिचार्ज पिट, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी खादिन्स या जोहाट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड टैंक सीन इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। मतलब जमीन के अंदर ना एक ऐसे करके पानी को इकट्ठा किया जाता है, कहाँ पे? राजस्थान में। टू स्टोर रेन वाटर, तो वो पानी कौन सा होता है? रेन वाटर। फॉर ड्रिंकिंग, किस चीज़ के लिए? तो पीने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? हम अब क्या करेंगे, जो सही होगा उसको बोलेंगे, नहीं तो इस तरफ टाइम ज़्यादा लग जाएगा और जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। इसलिए जो सही होगा मैं उसे टिक करके आगे बढ़ूँगा और उसको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, आप लोग पढ़िए। उसको बोलते हैं टैंक्स, ठीक है। टैंक्स, देखिए एक टैंक होता है TANK, ये टैंक दूसरा होता है, वो युद्ध में जाने वाला टैंक है, ठीक है। कुछ तेल वाला जो ले जाया जाता है वो भी टैंक से, लेकिन इसको अलग पढ़िएगा। नेक्स्ट, जिस तरह एक होता है वॉच मतलब घड़ी भी, और एक वॉच मतलब जांच करना भी होता है, उसी तरह इन वेस्टर्न राजस्थान टुडे प्लेनिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू, प्लेनिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू व्हाट? रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, पेरिनियल राजस्थान कैनल, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स, या नॉन ऑफ द एबव। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पेरिनियल राजस्थान कैनल, ओके। नेक्स्ट, बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस होता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रिवेलेंट इन विच टाइप ऑफ इरिगेशन? तो बैम्बू इरिगेशन कहाँ होता है? तो ये होता है मेघालय। कहाँ होता है? मेघालय में। नेक्स्ट, द ओनली स्टेट विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर, मतलब छत के ऊपर पानी इकट्ठा करना, हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस इज, मतलब वह एकमात्र ऐसा राज्य है, देश नहीं सॉरी राज्य है, स्टेट, जहाँ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल को हिंदी में पश्चिम बंगाल भी बोलते हैं। तो इसको लेके आप लोग उतना एग्रेसिव मत होइएगा, क्योंकि हिंदी वाले थोड़ा इंग्लिश में मैनेज करेंगे, और वैसे तो ये इंग्लिश मीडियम का ही क्लास है, तो इंग्लिश वालों को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। नेक्स्ट,
तो अरे यार, कर्नाटक नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक, तमिलनाडु। कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, गलती से मेरा पेन उस पे चल गया, बी पे, कर्नाटक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द रिमोट विलेज दैट हैज़ अर्न द रेयर डेस्टिनेशन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर। गारी, काजा, गेंदाथूर या नॉन ऑफ द एबव। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, गेंदाथूर। ठीक है, गेंदाथूर, ये डी है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सोशल मूवमेंट इज और आर नॉट ए रेसिस्टेंस टू मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का मतलब बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें क्या होता है, इसमें आप पानी भी उत्पन्न कर सकते हैं, बिजली को हाइड्रोलिक लगा के टरबाइन सिस्टम से, और उस पानी का इस्तेमाल आप सिंचाई में भी कर सकते हैं। उसके साथ ही आप उस पानी को, मतलब बहुत सारा यूज है। बहुउद्देश्य का मतलब बहुत उद्देश्य, एक ही उद्देश्य से नहीं। तो इन चारों में से वह कौन ऐसा प्रोजेक्ट है, आंदोलन है, या जो भी है, उसको नॉट रेसिस्टेंस, प्रतिरोध नहीं करता है। रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी टेहरी डैम आंदोलन, ऑप्शन सी नवदानिया, या डी चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन। सही जवाब इसका जो है, ध्यान दीजिएगा, वो दो है, सी एंड डी। ये ई नहीं है मित्रों, ये सी है, मतलब ये और ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वाटर स्कैरिटी मेनली कॉज्ड। वाटर पोल्यूशन, बी एक्सेस यूज ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, सी वाटर मैनेजमेंट, या डी यूजिंग टू यूटिलिटी। पानी का ज़्यादा वेस्टेज कब होता है, जब पानी को हम लोग बिना मतलब का खर्च करते हैं। एक्सेस यूज ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू वाटर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाउ कैन, मतलब कैसे, फ्रेश वाटर टू बी ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन समझिएगा, किसके अनुसार, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अनुसार। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंड वाटर। इसको हिंदी में बोलते हैं भूमिगत जल। जो हम लोग चंपाकल, हैंडपंप जो आप बोलते हैं, वो जो पानी प्राप्त करते हैं वो भूमिगत जल के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन चारों में से किस चीज़ में होता है या कौन करता है। सिटी डेवलपर्स, ऑप्शन बी इरिगेटेड एग्रीकल्चर, सी विलेज, या डी इंडस्ट्री। तो अपने से लॉजिक लगाइए कि पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल खेती में होता है, तो ऑप्शन बी उड़ा दीजिए, हो गया काम। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। नेक्स्ट, हाउ कैन वी रिवोल्यूशनराइज एग्रीकल्चर। यहाँ रिवोल्यूशनरी का मतलब क्रांति। ठीक है, एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है जब अर्थ क्या करता है, एक साल का अपना परिक्रमा पूरा करता है, वो रिवोल्यूशन अलग है। और ये वाला रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए आराम से। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, थ्रो डेवलपिंग ड्राउट, ड्राउट मतलब सूखा, रेसिस्टेंट क्रॉप एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव ब्लैंक्स। क्या होगा यहाँ पे, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, या डी डिफॉरेस्टेशन। राइट आंसर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसीलिए पोस्ट इंडिपेंडेंट का मतलब आप लोग जानते ही हैं, आज़ादी के बाद। इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ादी, अब पोस्ट मतलब उससे आगे, तो आज़ादी के बाद। नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर हैव एग्रेवेटेड द वाटर एंड एनर्जी प्रॉब्लम इन इंडिया।
वाटर एंड एनर्जी प्रॉब्लम। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा तो आपको जवाब ऑलरेडी मिल जाएगा, गेस करते चलिए। मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स, बी डैम्स, सी एफॉरेस्टेशन, या डी एग्रीकल्चर। सभी का मतलब मैं पीछे से ही आपको बताते हुए आ रहा हूँ। एफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ को लगाना और डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ को काटना। तो 19 क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर ऑप्शन ए, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मोस्ट ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी ऑफ और कॉलोनीज इन द सिटी रिसोर्सिंग देयर वाटर नीड्स। कैसे मतलब अपने पानी की ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। कौन? तो बड़े बड़े शहरों में सोसाइटी और कॉलोनी आप जाएंगे तो वहाँ पानी, शहर में तो इसी तरफ पानी का कमी है। दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, देख लीजिए, या जो लड़के होंगे उनको तो बहुत अच्छे से इसको बारे में पता होगा। तो वो पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए। तो अंडरग्राउंड पंपिंग डिवाइस, ठीक है। एक टंकी होता है टाइम कल, टाइम कल का नाम सुने होंगे आप लोग। कोलकाता या मुंबई, दिल्ली, उसमें टाइम कल होता है। टाइम पे आपको पानी आएगा, उसी को पंपिंग सिस्टम बोलते हैं। खेत वाला पंपिंग सिस्टम नहीं, वो जो होता है पानी टंकी के माध्यम से पूरे शहर में सप्लाई होगा और आप इकट्ठा कर लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवर बिकम टॉक्सिस। क्या कारण है कि भारत की जितनी भी नदियां हैं वो विषैली होती जा रही हैं। टॉक्सिस का मतलब विषैला। ओके, तो लॉजिक लगाइए सिंपल कि क्या कारण है। तो जो अच्छा ऑप्शन देखिए, फॉसिल्स, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से कभी नदी दूषित होगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ऑप्शन बी और डी तो इसी तरह ख़त्म हो गया। फॉसिल्स, फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं? धरती के नीचे, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है। फॉसिल्स मतलब होता है ईंधन। तो बच्चा डी ऑप्शन उड़ा दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक। और फैक्ट्री से निकलने वाले जितने भी गंदे पानी हैं, देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल यमुना नदी को कभी देखो। दिल्ली वाला यमुना नदी काला है, कारण इतना ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में निकलने वाले जितने कूड़ा करकट गंदगी, पूरे दिल्ली का फालतू आइटम जितना भी है, गंदगी, सब यमुना नदी जाता है। और इसी की वजह से वहाँ का जो पानी है वो ब्लैक हो गया है। और यही स्थिति गंगा नदी का भी हो रहा है, लेकिन बहुत कंट्रोल है यमुना नदी के तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी परितंत्र, ठीक है। अर्बनाइजेशन, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सी कंजर्वेशन एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड, डी मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। प्रिवेंट का बात आए तो प्रिवेंट कब करेंगे, मतलब उसको बचाव कब करेंगे? जब कंजर्व करेंगे। जब बचाएंगे ही नहीं तो बचेगा कहाँ से? नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिल्डिंग डैम्स। डैम्स मतलब बांध को बनाने का उद्देश्य। पर्पस मतलब उद्देश्य क्या है? फॉर इम्बैंकमेंट, फ्लड कंट्रोल, स्टोरेज, या वाटर एनिमल कंजर्वेशन। तो डैम को बनाने का पहला उद्देश्य यही होता है कि फ्लड को कंट्रोल करना है, मतलब बाढ़ को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, नेम ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विच आर यूज्ड फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन। मैंने बताया हाइडल पावर प्रोडक्शन में बिजली का उत्पादन होता है टरबाइन के माध्यम से, एंड इरिगेशन। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही था, याद कीजिए। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट किस नदी पे है? सतलज। क्लियर है?
वह मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिसका इस्तेमाल बिजली के उत्पादन के साथ साथ कृषि में भी होता है, हाइडल पावर प्रोडक्शन एज वेल एज यूज फॉर इरिगेशन। द प्रोजेक्ट नेम इज भाखड़ा नांगल, ओके, एंड इट इज अपॉन सतलज रिवर। क्लियर? यानी कोई भी समस्या हो पहले कमेंट में बताइए, जितना जल्द हो सकेगा मैं आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। या आप हमसे पर्सनली अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो रतन केसरी इंस्टाग्राम पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डैम इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड विथ फ्लड कंट्रोल? वो कंजर्व करता है वाटर को विथ फ्लड कंट्रोल। सतलज, बीच, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड या टेहरी डैम? तो मैंने क्या बताया था, उड़ीसा में कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? हीराकुंड। किस नदी पे है? महानदी। कहाँ है? उड़ीसा। क्लियर? ये कौन सा है? तो हीराकुंड प्रोजेक्ट है। किस नदी पे है? महानदी पे है। कहाँ है? उड़ीसा में है। क्लियर? अब इससे ज़्यादा क्या बताएं यार। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड, मतलब गर्व से उन्होंने कहा था, द डैम्स एज द, ऑप्शन ए, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सेवियर ऑफ इंडिया, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया या डी कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया? तो डैम को उन्होंने कहा था कि ये मंदिर है आधुनिक भारत का। किसने कहा था? जवाहरलाल अरे क्या हो रहा है जी, नेहरू। इनको प्यार से चाचा नेहरू भी बोलते हैं, पता ही होगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अफेक्ट द लोकल पीपुल? कैसे प्रभावित करता है लोकल पीपुल को? कौन? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल communities, बी दे गेंड इकोनॉमिकली, द गवर्नमेंट गेव देम बेनिफिट, या दे, ऑप्शन डी, दे गॉट हाउसिंग फैसिलिटीज? सही जवाब लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल communities। नेक्स्ट, हु बेनिफिटेड फ्रॉम द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? किसको ज़्यादा लाभ होता है? ऑप्शन ए, लैंड ओनर्स एंड लार्ज फार्मर इंडस्ट्रियलिस्ट, बी लोकल पीपुल, सी गवर्नमेंट या डी द बिल्डर्स? तो किसको होगा? लैंड ओनर, लार्ज फार्मर और इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जो व्यापारी होते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, उनको। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट? मतलब भारत का वह प्रोजेक्ट जो 4 राज्यों को कवर करता है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, सरदार सरोवर डैम। नेक्स्ट, उसी से का क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। विच स्टेट डज इट कवर? मतलब वह कौन कौन से राज्य को कवर करता है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया, नहीं तो मैं यहीं पे इसके 4 राज्य का नाम बता देता, लेकिन अगला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसीलिए ऐड किया था कि यहीं पे आपको बता देंगे। तो वो 4 राज्य जो हैं वो है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। कौन करता है कवर सबसे 4 स्टेट को? सरदार सरोवर डैम। ओके, तो दोस्तों आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, 30 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इरिगेशन वाले चैप्टर को करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला चैप्टर जो है एग्रीकल्चर है, उसको करेंगे, कृषि। ओके, उसके एमसीक्यू करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कब मैंने वीडियो अपलोड किया कब नहीं, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, दोस्तों को, जो भी लोग पढ़ने वाले हैं उनको बताइए, ताकि अधिक से अधिक लोग फ्री में पढ़ पाएँ। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।